हेलो, गुड मॉर्निंग। अब हम आपको लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में बताएंगे। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के लिए लॉज हैं, तो उससे पहले हमें रिफ्रैक्शन को इसी के साथ में थोड़ा सा समझना होगा। हमने ये बताया था कि ये अगर ग्लास का ब्लॉक रखा हुआ है, अपर साइड और लोअर साइड एयर है, तो इस पर जो रे ऑफ लाइट इस सरफेस पर, ये इंटरफेस कहलाता है, इंटरफेस पर जो रे ऑफ लाइट पड़ेगी और जिस पॉइंट पर पड़ेगी वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। तो इंसिडेंट रे हो गया, और इसी पॉइंट पर जो हम परपेंडिकुलर रे ड्रॉ करते हैं वो नॉर्मल कहलाता है। ठीक है, नॉर्मल हो गया। अब ये एयर की ऑप्टिकल डेंसिटी जो है वो ग्लास के कंपेरिजन में कम होती है, तो ये रेयर मीडियम हो गया। और ग्लास की जो है जो ऑप्टिकल डेंसिटी है वो ज्यादा होती है, तो ये आपका डेंसर मीडियम हो गया। अब देखिए, ये जो रे ऑफ लाइट है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रही है, तो इसके लिए हमने आपको बताया था कि जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में कोई रे जाती है तो इट बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ क्या होगी, झुक जाएगी, बेंड हो जाएगी। और यहां जो एंगल बनेगा ये वाली रे कहलाएगी रिफ्रैक्टेड रे। ये क्या है, ये रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, और ये जो एंगल बनेगा ये कहलाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन। ओके, अब देखिए ये सेम मीडियम में रे ऑफ लाइट आ रही है, तो यहां तक तो जैसी आ रही थी बिल्कुल सीधी आएगी। फिर से दोबारा से इस पर एक नॉर्मल डालेंगे, और ये जो आ रही है आपकी डेंसर से रेयर में आ रही है, तो ये जो नॉर्मल से क्या होगी, बेंड अवे हो जाएगी, और ये एंगल कहलाता है एंगल ऑफ इमर्जेंस। क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ इमर्जेंस। ठीक है, समझ आ गई बात। ये जो रे ऑफ लाइट है जो सरफेस, जो इंटरफेस ऑफ टू मीडियम पे पड़ रही है, दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। ए परपेंडिकुलर टू द इंटरफेस ऑफ टू मीडियम एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस is called normal. Further, we know that after the refraction, ray of light will bend toward the normal because it is coming from the rare medium to denser medium. After that, it will try to emerge from this medium, बाहर निकलने की कोशिश करेगी, या निकलेगी तो उस पॉइंट पर फिर से एक रिफ्लेक्शन होगा। उस केस में क्या हो रहा है, गैस से, ग्लास से एयर में रे ऑफ लाइट आ रही है, यानी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आ रही है, तो अकॉर्डिंग टू रूल ये जो रे ऑफ लाइट है इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सो दिस इज एंटायर द सिनेरियो ऑफ रिफ्रैक्शन। नाउ फर्दर, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, देयर आर टू लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। सो देयर आर two laws of refraction. Number one more thing I would like to state here. In refraction there are some characteristics of refraction. refraction की कुछ विशेषताएं हैं, उसमें नंबर वन है कि speed of light changes इन रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन होने पर लाइट की स्पीड चेंज हो जाती है। और नंबर टू, द फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज। लाइट की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो चेंज नहीं होती। एक यहां इस लाइट की स्पीड चेंज हो गई, क्या लिखा हमने, स्पीड चेंजेज, स्पीड ऑफ लाइट चेंजेज इन रिफ्रैक्शन। एंड दूसरा एक चीज और चेंज होती है, वेवलेंथ ऑफ लाइट। ये आपकी क्या है, ये इसकी स्पेशलिटी है, इनकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक विशेषता है कि रिफ्लेक्शन होने पर ये दोनों चीजें हो जाती है। क्या होता है, लाइट की स्पीड चेंज हो जाती है और दूसरा वेवलेंथ चेंज हो जाती है। फिर फ्रीक्वेंसी लाइट की कभी चेंज नहीं होती रिफ्लेक्शन में। तो अब हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ देख रहे हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल
लाई इन सेम प्लेन, ये सेम प्लेन में रहते हैं। फर्स्ट लॉ जो आपका रिफ्लेक्शन में था वही ऑलमोस्ट ऑल सेम इसमें फर्स्ट लॉ है, और सेकंड लॉ जो है वो होता है द रेशियो ऑफ सेकंड लॉ। और इसी को अपन स्नेल लॉ भी कहते हैं। स्नेल लॉ ये जो होता है वो होता है द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। किसके लिए? फॉर ए पेयर ऑफ मीडियम, सिंगल पेयर होना चाहिए। मतलब यह है कि अगर ग्लास और एयर है तो सेम ग्लास और एयर रहना चाहिए, उसके कोई किसी भी एंगल से, यहां अगर हम एंगल चेंज करेंगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इन दोनों का रेशियो जो है वो कांस्टेंट रहेगा। और इट कैन बी रिटन एज साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट। और ये कांस्टेंट जो है इज कॉल्ड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू मीडियम। ठीक है, अब एक नया टर्म आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को भी और बता दूं, फिर यहां इतना फिनिश करेंगे। इसको एक चीज और लिखो, ये दिस इज कॉल्ड स्नेल लॉ। अगर इसको हम ये लिखें तो साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू 1 म्यू 2। ये जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो इस तरीके से लिखा जाता है, म्यू के फॉर्म में 1 म्यू 2। कई जगह एनसीईआरटी में n12 लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन हम लिख रहे हैं 1 म्यू। ये म्यू है, यू के दोनों तरफ पूछ निकाल दो, म्यू हो गया, तो 1 म्यू 2। और जब हम इसको ऐसा लिख देंगे साइन आई इक्वल टू 1 म्यू 2 साइन आर, तो ये कहलाता है स्नेल इक्वेशन। ये कैसे कहलाती है? स्नेल इक्वेशन। अब इसमें क्या है, स्नेल इक्वेशन में हमने 1 म्यू 2 लिखा है। 1 म्यू 2 का मतलब यह है कि जो एक मीडियम का, एक चीज और समझो, जब एक मीडियम का किसी का एयर के रेस्पेक्ट में, एयर के साथ अगर हम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है स्पीड ऑफ लाइट इन टू मीडियम। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन टू मीडियम रहेगा, यानी एयर में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो c से डिनोट किया जाता है। इट इज ए फिक्स क्वांटिटी दैट इज 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड अपॉन स्पीड ऑफ द लाइट इन दैट मीडियम। जब इसको निकालते हैं तो वो कहलाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वन मटेरियल या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल। और जब हम इन दोनों दो मीडियम डिफरेंट मीडियम में रिफ्रैक्शन को ले रहे हैं उस वक्त क्या आएगा, 1 म्यू 2 यानी सेकंड का फर्स्ट के रेस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो पहले वाले दूसरे वाले का अपॉन पहले वाले का। इस तरीके से अगर हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कर देंगे तो ये जो बन जाएगा, यहाँ n1 आ जाएगा, इधर n2 आ जाएगा, और जो बनेगा वही आपका स्नेल इक्वेशन कहलाएगा। बट मैं आपको यहाँ स्नेल लॉ और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन तक ही बता रहा हूं। आगे के लिए आगे और समझने के लिए अगला वीडियो देखिए। थैंक यू।